नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। और देखिए, ये जो जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड है, जो ऑपरेटर है और इसके जो खास करके जो प्रमोटर्स है, उन्होंने किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स को लूटा है। तो देखिए, सबसे पहले हम जीजी इंजीनियर लिमिटेड का सबसे पहले हम शेयर को एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है ना, और उसके फंडामेंटल को भी देखा जाएगा। तो इस तरह से प्रमोटर्स ने क्यों किया है, यानी जो प्रमोटर्स है वे अपना सारा का सारा माल बेचकर निकल चुके हैं और उनकी जो होल्डिंग है वे 3.5% के करीब है। जो डीआईज है, जो एफआईज है, ये सारा का सारा माल बेच के निकल चुके हैं। तो चलिए, तो हम इस शेयर को हम डीपली एनालिसिस किया जाएगा और एनालिसिस करने के बाद हमें ये देखना होगा कि क्या ये जो शेयर है ये अभी खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो सारा का सारा जो अपडेट है मैं कमेंट बॉक्स में मैं हमेशा देते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड है, तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वह 27.2 करोड़ है। इसका जो स्टॉक प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखा जाए तो 44.6 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो 3.17% है। और अभी का जो इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वह ₹5.28 है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वह 3.04 रुपीज़ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 4.10% है। यानी 2020 से लेकर जो 2021 का ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वह 4% का है। और इसके जो 52 वीक का जो लो है वह 30 रुपीज़ है। और 52 वीक का जो लो है वह ₹4.80 है। यानी 52 वीक का जो हाई है वह 30 रुपीज़ है और इसका जो लो है वह ₹4.80 है। और इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 2 रुपीज़ है। तो सबसे पहले देखिए, जब कंपनी का जब अनाउंसमेंट हुआ था कि जो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे ₹10 से जो फेस वैल्यू है वह 2 रुपीज़ हो जाएगा, तो उस समय जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड का शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करके ले गया 130 रुपये के करीब, 130 रुपये 140 रुपये के करीब ले गया। यानी जब इस कंपनी के अंदर जब अनाउंसमेंट हुआ तो इस शेयर को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करके 130 रुपये 140 रुपये ले गया। और फिर उसके बाद जो शेयर का जो स्प्लिटिंग हुआ था वे लगभग 30 या 28 रुपीज़ के आसपास स्प्लिटिंग होने के बाद हुआ था। और इस कंपनी का जो प्राइस है वे लगातार नीचे की तरफ गिरता ही जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी जो 30 रुपया का इसने जो हाई बनाया था वहाँ से इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला और गिरते गिरते ये जो शेयर है वह ₹4.80 हो चुका है। तो चलिए, कंपनी का जो सबसे पहले देखिए पॉजिटिव न्यूज़ एंड नेगेटिव न्यूज़ के बारे में देखा जाए तो देखिए, इस कंपनी का जो पॉजिटिव न्यूज़ है वह आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इसका जो सबसे जो बड़ा जो नेगेटिव न्यूज़ है, देखिए जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने 40% से भी ज़्यादा का जो स्टेक है उन्होंने डिक्रीज कर दिया। यानी 40% आप सोच कर देखिए कि जो प्राइस को ऊपर की तरफ मैनिपुलेट कर ले गया और जो प्रमोटर्स है उन्होंने सारा का सारा माल बेचकर निकल चुके हैं। तो 40% जो प्रमोटर है उन्होंने अपना माल बेच दिया है। और देखिए, जो कंपनी का जो लास्ट का जो अगर 3 साल का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो वे निगेटिव में 1.86% है। इससे अच्छा है कि मैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देता या सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रहता तो वे सही रहता। और कंपनी के पास जो कर्जा है वे थोड़ा सा ज़्यादा है। कंपनी का जो मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्जा है। तो ये सब कंपनी का जो है वे निगेटिव न्यूज़ है।
और सबसे बड़ा तो नेगेटिव न्यूज़ ये है कि जो प्रमोटर्स है उनको इस कंपनी के अंदर कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है। मतलब जो कंपनी है, देखिए कंपनी का ना तो फंडामेंटल अच्छा है ना कुछ अच्छा है, तो जो प्रमोटर्स है वे अपना माल बेचकर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है अब इस कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और उनको कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि जो कंपनी है वे प्रॉफिट जनरेट कर कर दे सके। तो चलिए सबसे पहले हम सेल्स की बात किया जाएगा। देखिए अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो जून 2019 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 2.01 करोड़ का था और इसका जो नेट प्रॉफिट था वे नेगेटिव में था, यानी 24 लाख की ये लॉसेज में थी कंपनी। सितंबर 2019 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 3.67 करोड़ है और उसका जो नेट प्रॉफिट था वे 36 लाख का था। दिसंबर 2019 में कंपनी का जो सेल्स था 4.91 करोड़ था और इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वे -48 लाख, यानी जो कंपनी है वे लॉसेज में थी 48 लाख की। मार्च 2020 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 9.58 करोड़ रुपीज हो गया और इस कंपनी का जो लॉसेज है वे 20 करोड़ का था। जून 2020 में 6.85 करोड़ का सेल्स था और जो कंपनी का जो लॉसेज था वे 48 लाख का था। सितंबर 2020 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 10.98 करोड़ रुपीस था और इसका जो नेट प्रॉफिट था वे 24 लाख का था, यानी इस बार ये नेगेटिव में नहीं है। दिसंबर 2020 में 11.57 करोड़ का सेल्स था और इसका जो नेट प्रॉफिट था वे 12 लाख का लॉसेस था नेट प्रॉफिट। मार्च 2021 में 8.02 करोड़ का सेल्स है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे -45 लाख है, यानी जो कंपनी है वे 45 लाख का लॉसेज में है। जून 2021 में 4.79 करोड़ का सेल्स था और कंपनी का जो लॉसेज है वे 29 करोड़ का है। सितंबर 2021 में 6.89 करोड़ का सेल्स था और इस कंपनी का जो लॉसेज था वे 60 लाख था। दिसंबर 2021 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 2.59 करोड़ रुपीस था और जो कंपनी का जो लॉसेस था वे 98 लाख का लॉसेस था। मार्च 2022 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 8.28 करोड़ का सेल्स है और इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे 248 लाख का है। यानी मार्च 2022 की अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात किया जाए तो एक काफ़ी शानदार रिजल्ट्स है, बट फास्ट में आप देखिए कि जो कंपनी है वे काफ़ी बड़ा लॉसेस की है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। हो सकता होगा कि यहाँ से कंपनी थोड़ा सा आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई मे बी आपको दिखाई दे सकता है, मे बी, क्योंकि जो सारा का सारा जो होल्डिंग है 96% वे तो पब्लिक होल्डिंग के पास है, तो अलर्ट रहिएगा आप। चलिए मैं सालाना बेसिस की अगर मैं बात करूं तो देखिए हमारे पास इतना ज़्यादा, मैं काफ़ी ज़्यादा ब्रीफली नहीं जाऊंगा। तो देखिए जो कंपनी का जो 2019 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 82.05 करोड़ का सेल्स था और इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वे 226 लाख का था। यानी 2019 में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वे 226 लाख का है। मार्च 2020 में देखिए 2019 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 82.05 करोड़ का था और 2020 में जो कंपनी का सेल्स है वे 4 गुना गिर गया, यानी 20.17 करोड़ का सेल्स है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 57 लाख का, -57 लाख का, यानी 57 लाख लॉसेज में थी। मार्च 2021 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 37.42 करोड़ का सेल्स है और इसका जो नेट प्रॉफिट था वे -82 लाख था, यानी 82 लाख लॉसेज में थी। मार्च 2022 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 22.55 करोड़ रुपीज़ का है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे 61 लाख का है। यानी इस बार का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वे अच्छा आया है। और देखिए जो कंपनी के पास जो रिजर्व है 2019 में जो कंपनी के पास जो रिजर्व्स थे वे 7 करोड़ का था। मार्च 2020 में
4.20 करोड़ का रिजर्व है। मार्च 2021 में 3.80 करोड़ का रिजर्व है। मार्च 2022 में 5.35 करोड़ का रिजर्व है। अगर मैं कर्जे की बात करूं तो 2019 में इस कंपनी के ऊपर जो टोटल कर्जा था वह 4.05 करोड़ रुपीस था। मार्च 2020 में लगभग 8 करोड़ का कर्जा हो गया। मार्च 2021 में 10.58 करोड़ का कर्जा है और मार्च 2022 में 8.88 करोड़ रुपीस का कर्जा यानी 888 लाख का कर्जा है। तो देखिए ये जो कंपनी के पास जो रिजर्व है वे 535 लाख का है, बट जो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वे 888 लाख का कर्जा है, यानी रिजर्व से ज़्यादा तो कर्जा है। और ये जो कंपनी है बहुत ही छोटी कंपनी है और कर्ज से ये जो कंपनी है वे काफ़ी ज़्यादा दबी हुई कंपनी है। और देखिए तो सबसे पहले हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते। देखिए सितंबर 2018 में जो कंपनी का जो स्टेक था 67.79% का स्टेक था और पब्लिक के पास 32.21% का स्टेक है। मार्च 2019, सितंबर 2019, मार्च 2020, जून 2020, सितंबर 2020 और दिसंबर 2020 तक जो कंपनी का जो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वे 63.61% का था। मार्च 2021 में, जून 2021 में, सितंबर 2021 में जो कंपनी का जो प्रमोटर का जो होल्डिंग था वे 53.67% स्टेक था। यानी देखिए जो कंपनी के जो प्रमोटर है वे किस तरह से अपना जो माल है वे बेचकर निकल चुके हैं। और दिसंबर 2021 में जो कंपनी के जो प्रमोटर्स के पास जो स्टेक है वे 43.28% का स्टेक हो गया। यानी सितंबर 2021 के बाद इन्होंने माल बेचना शुरू किया और माल बेचकर दिसंबर 2021 में 43.28% का स्टेक बच गया। यानी लगभग यहाँ से उन्होंने 10% का माल बेचा। और इसको देखिए किस तरह से 130, 140, 150 शेयर स्प्लिट होने से पहले इस कंपनी को मैनिपुलेट किस तरह से किया गया आप सभी को पता है। और मार्च 2022 में तो जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने तो हद कर दिया और कंपनी के पास जो प्रमोटर्स के पास जो स्टेक बचा है वे 3.36% का स्टेक है। यानी दिसंबर 2021 में जो कंपनी के जो 43.28% का स्टेक था तो अब इनके पास 3.36% का स्टेक है। और इस कंपनी के अंदर जो सबसे ज़्यादा अब जो होल्डिंग है वह पब्लिक होल्डिंग हो चुका है, 96.64% का स्टेक है। तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि इसमें बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर होंगे वे फंसे हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप किस प्राइस पे इस शेयर्स को खरीदा था। तो चलिए तो अब मैं अंत में आ जाता हूं। और ये जो कंपनी है तो ये बेसिकली ये जो कंपनी है वे करती क्या है। तो देखिए जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है तो देखिए जो मतलब कहने का मतलब है कि जो फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स ये कंपनी उसको सेल्स करती है। और ये जो डीजल जनरेटर्स होता है तो ये इस कंपनी को सेल्स करती है। यानी जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है इसमें दो बिजनेस करती है, एक तो फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर को बेचती है और दूसरा डीजल जनरेटर को इंडिया में बेचती है। तो ये कंपनी का ये बिजनेस मॉडल है। और कंपनी का जो अगर मैं रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं एक दिन की अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो 1.5% अप है। अगर मैं 5 दिन की बात करूं तो 1.15% अप है। एक महीने की बात करूं तो लगभग 3% डाउन है। 6 महीने की बात करूं तो 67% डाउन है, 67% नीचे की तरफ पे डाउन है। अगर मैं ईयर टू डेट की बात करूं तो 57.69% डाउन है। अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 77% डाउन है। 5 साल की अगर मैं बात करूं तो 120% का शानदार रिटर्न है।
यानी एक साल में, एक साल का जो कंपनी का जो रिटर्न है वे 77% का निगेटिव में रिटर्न है। बट अगर 5 साल की अगर बात किया जाए तो 120% का रिटर्न है। यानी जो इस 5 साल पहले जो इन्वेस्ट किया होगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में। अगर मैं मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है ये ऑल टाइम हाई पे है, यानी 120% ये जो कंपनी है वे अप है। ये ताज्जुब की बात है। तो देखिए, तो इसमें जो सारा का सारा जो खेल चला है, तो जो ऑपरेटर थे और ये जो प्रमोटर थे उन्होंने माल कंटिन्यूसली बेचा। यानी शेयर स्प्लिट होने से पहले, मैं बार बार इस चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ कि कंपनी का शेयर स्प्लिट होने से पहले जब 130 रुपये, 150 रुपये, 160 रुपया था, तो जो कंपनी के जो प्रमोटर्स थे उन्होंने अपना सारा का सारा माल बेच दिया। और जो रिटेल इन्वेस्टर थे उन्हें लगा कि जो कंपनी का जो स्प्लिटिंग हुआ है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। देखिए, ये सभी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। अगर मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी का अगर ना फंडामेंटल मजबूत हो, कुछ भी मजबूत नहीं है, तो शेयर स्प्लिट और बोनस देने का कोई मतलब नहीं निकलता है। और जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने सारा का सारा माल इसी में बेच दिया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक मोटा प्रॉफिट बुक किया। और बेचारे इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर है वे उसमें बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो अगर इस देखो, मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये 2 रुपया 3 रुपया तक जाए, तो हो सकता है कि जो प्रमोटर से वहाँ से फिर से माल उठाना शुरू कर दे। ये भी एक चांसेस हो सकता है। यानी जब कंपनी का जब प्राइसेज है अगर मैं काफ़ी ज़्यादा अगर नीचे गिर जाएगा तो हो सकता है कि जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है वे वहाँ से बाई करना शुरू करें और फिर इसको मैनिपुलेट करके 50 रुपया 60 रुपया पर ले जाए और फिर वहाँ से बेच कर फिर निकल जाए। तो ये कंपनी को बार बार मैनिपुलेट किया जाएगा। तो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है आप इस कंपनी से दूर रहिए। अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं और मात्र आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ज़्यादा रुपीज़ इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। जैसे ही आपको सही प्राइस पे अगर मिलता है तो आप यहाँ से माल उठा सकते हैं, बट इसमें मैं आपको बाई की सलाह नहीं दे रहा हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि मैं आपको समय समय पे अपडेट करते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।